महाराणा प्रताप की मां जयवंता बाई का इतिहास। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने कुल 20 विवाह किए थे और उनकी 45 संतानें थीं। परंतु ऐसा क्या था कि उन 45 संतानों में से सिर्फ महाराणा प्रताप का नाम ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है? आखिर महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि क्यों कहा जाता है? सिर्फ वे ही अपने सिद्धांतों के लिए जीवन भर क्यों अडिग रहे? महाराणा प्रताप ने ही जीत से ज़्यादा सिद्धांतों और मूल्यों को क्यों माना? इसके पीछे का कारण एकमात्र कारण है महाराणा प्रताप की मां जयवंता बाई की शिक्षा। जयवंता बाई की दी गई शिक्षा और संस्कारों की वजह से ही महाराणा प्रताप आगे जाकर एक वीर और कुशल योद्धा बन पाए। महाराणा प्रताप जन्म से ही अपनी मां के ज़्यादा करीब थे। महाराणा उदय सिंह के 25 पुत्र और 20 पुत्रियां थीं, जिनमें से महाराणा प्रताप एक थे। महाराणा प्रताप की मां जयवंता बाई अखिराज सिंह सोनगरा की बेटी थी, जो कि जालौर के महाराज थे। उन्हें शादी से पहले जयवंता कंवर के नाम से भी जाना जाता था। जयवंता कंवर बचपन से ही बेहद साहसी और जांबाज थी। जयवंता बाई महाराजा उदय सिंह की पहली पत्नी थी। यह शादी बेहद ही रोचक और विशेष परिस्थितियों में हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक उदय सिंह के द्वारा राजगद्दी संभालने से पहले कुंभलगढ़ में कई बनवीर समर्थक राजपूत शासकों ने उदय सिंह पर संदेह जाहिर किया था। उनको शक था कि उदय सिंह क्या वाकई में महाराणा सांगा और रानी कर्णावती के बेटे हैं, यह कैसे मान लें। ऐसे में अखिराज सिंह ने कहा कि अगर मैं अपनी पुत्री की शादी महाराजा उदय सिंह से कर दूं, तब तो आप मान लोगे ना। इसके बाद अखिराज सिंह ने अपने परिवार को कुंभलगढ़ दुर्ग में बुलवाया और यह शादी हुई। स्वाभिमानी और मातृभूमि प्रेमी महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, जो कि वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है। महाराणा प्रताप के जीवन के पहले 3 साल कुंभलगढ़ बीते थे। महाराणा प्रताप को दोस्तों द्वारा प्यार से पत्ता बुलाया जाता था। चित्तौड़गढ़ के दरबार और राजनीति से दूर जयवंता बाई मां ने महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह सज्जा भाई सोलंकी के पुत्र को पौराणिक कथाओं और रामायण की कहानियाँ सुनाई। कुंवर प्रताप एक बहुत ही बुद्धिमान और सक्रिय बालक थे। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही वह अपने उत्सुक सवालों से सभी को प्रभावित कर देते थे। जयवंता बाई कृष्ण भक्त थीं, इसलिए कृष्ण के युद्ध कौशल को भी प्रताप की जिंदगी में उतार दिया। उन्हें प्रशासनिक दक्षता भी सिखाई और जीवन में सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के संस्कार भी दिए। महाराणा प्रताप की मां जयवंता बाई एक कुशल घुड़सवार भी थी और उन्होंने अपने बेटे को भी दुनिया का बेहतरीन अश्वारोही शूरवीर बनाया। जयवंता बाई द्वारा महाराणा प्रताप को दिए गए यही संस्कारों ने हल्दीघाटी के युद्ध और उसके बाद के हालात में प्रताप को दुनिया के समस्त शासकों से अलग साबित किया। महाराणा प्रताप के जन्म के समय ही उदय सिंह ने खोए हुए चित्तौड़ को जीता था। इस विजय यात्रा में जयवंता बाई ने भी उदय सिंह का पूरा साथ दिया। चित्तौड़ विजय के बाद उदय सिंह ने मालपुरा के सोलंकी और जैसलमेर के भाटी राजघरानों में शादियां की। रानी धीरबाई भटियानी ने महाराजा उदय सिंह को अपनी गिरफ्त में ले लिया और यहीं से जयवंता बाई के लिए मुश्किलों की शुरुआत हुई। उदय सिंह ने फैसला किया कि अब अपने समस्त परिवार को कुंभलगढ़ से चित्तौड़गढ़ ले जाना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उन्होंने अफगानों के साथ शांति संधि कर ली थी और उन्हें किले का एक हिस्सा दे दिया था। कुंवर प्रताप इन सब राजनीतिक कदमों से अनभिज्ञ थे, पर वो अपने नए घर में बहुत खुश थे। बालक प्रताप शक्ति सिंह के साथ तलवार चलाने का अभ्यास किया करते थे। चित्तौड़गढ़ में आने के बाद रानी धीरबाई
भटियानी महाराजा उदय सिंह को अपनी बातों से धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। जयवंता बाई अपने पति उदय सिंह की तीसरी पत्नी धीरबाई की चालाकी और अपने पति उदय सिंह के धीरबाई के प्रति अत्यधिक झुकाव होने से परेशान थी। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब होती गई थी कि अंततः 10 साल की उम्र में बालक प्रताप को अपने पिता उदय सिंह तथा माँ जयवंता बाई को अलग होते हुए देखना पड़ा। स्वाभिमानी और गरिमामय जयवंता बाई अपने बेटे पर इन सब बातों का प्रभाव होते हुए नहीं देख सकती थी और अपने बेटे की शिक्षा से भी समझौता नहीं करना चाहती थी। इतिहास की कुछ पुस्तकों के अनुसार जयवंता बाई और महाराजा उदय सिंह के मध्य इतना तनाव बढ़ गया था कि जयवंता बाई को अपने बेटे प्रताप के साथ मजबूरी में चित्तौड़गढ़ को छोड़ना पड़ा। जयवंता बाई लंबे समय तक किसी पर निर्भर रहने वाली महिलाओं में से नहीं थी। जयवंता बाई कुछ समय के लिए जालौर में रही। यहाँ बालक प्रताप ने पहली बार अपने दादा से अपने पूर्वजों की प्रेरक कहानियाँ यहीं सुनी। प्रभावशाली राणा कुंभा राणा सांगा के बलिदान और बहादुरी ने युवा राजकुमार पर छाप छोड़ी। जयवंता बाई कुछ दिन तो जालौर में रही, परंतु महाराजा उदय सिंह के द्वारा जयवंता बाई पर वापस आने का दबाव बनाए जाने के कारण जयवंता बाई का बालक प्रताप के साथ जालौर में रहना संभव नहीं था। दरअसल जयवंता बाई अपने पुत्र प्रताप की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। उन्हें डर था कि कहीं धीरबाई भटियानी उनके पुत्र को कोई हानि ना पहुंचा दे। जालौर के बाद जयवंता बाई कुंवर प्रताप के साथ अपना भेष बदलकर भीलवाड़ा के जंगलों में रहने चली गई। वे राजसी ठाट बाट से उकता चुकी थी और अपने बेटे कुंवर प्रताप की देखभाल एक सामान्य माँ की तरह करना चाहती थी। अगले 2 वर्षों तक जयवंता बाई अपने पुत्र के साथ भीलों के बीच में ही रहीं और जंगल के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा। जंगल में बिताए इन 2 वर्षों के अनुभव के कारण ही शायद हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप इतना कठिन जीवन जी पाए। महाराणा प्रताप को भील कीका कहकर बुलाते थे और उन्हें गुरिल्ला रणनीति और धनुष और तीर चलाने की शिक्षा दी। भील समुदाय को यह नहीं पता था कि कुंवर प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे। एक दिन कुंवर प्रताप ने अपने खंजर से एक बाघ को मार दिया और इस घटना ने भीलों को उनकी पहचान पर सवाल उठाने पर मजबूर किया। अंततः भीलों के सामने सच्चाई आ गई, परंतु सच्चाई जानने के बाद भीलों का कुंवर प्रताप के प्रति प्रेम और बढ़ गया और उन्हें हर तरह से समर्थन देने का वचन भी दिया। उदय सिंह अपने बेटे और रानी को अब महल में किसी भी हाल में वापस लाना चाहते थे, क्योंकि महाराजा उदय सिंह की छवि पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। उदय सिंह ने महारानी जयवंता बाई को सभी तरह के आश्वासन दिए और वचन दिया कि उन्हें या उनके पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद जयवंता बाई ने चित्तौड़गढ़ आने के लिए हामी भरती। इतिहास की कुछ पुस्तकों के अनुसार जब महाराणा प्रताप 13 वर्ष के थे तब जयवंता बाई वापस चित्तौड़गढ़ आई थी। इसका मतलब लगभग सन 1553 में जयवंता बाई अपने पुत्र प्रताप के साथ पुनः चित्तौड़ आईं। हल्दीघाटी युद्ध के बाद छोटी सी बात पर अपने भाई से झगड़कर शत्रु से मिल जाने की ग्लानि अंदर ही अंदर शक्ति सिंह को कचोट रही थी। आखिरकार शक्ति सिंह ने अपने चुने हुए राजपूत साथियों के साथ
मेवाड़ लौट जाने का फैसला किया, परंतु शक्ति सिंह को लगा कि खाली हाथ महाराणा से मिलना उचित नहीं होगा। अतः एक छोटी सी सेना एकत्र करके शक्ति सिंह ने मानेसर के दुर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। मेवाड़ आकर शक्ति सिंह ने यह किला महाराणा प्रताप को भेंट किया। महाराणा प्रताप जब पर्वतों में जगह जगह अपने स्थान बदलकर मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध करने की योजना बना रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह के परिवार तथा अन्य परिजनों को साथ रखा, लेकिन अपनी वृद्ध माता जयवंता बाई को इस तरह से भटकने का कष्ट न हो, यह सोचकर महाराणा प्रताप ने जयवंता बाई को मानेसर के किले में शक्ति सिंह के पास भेज दिया था। शक्ति सिंह जयवंता बाई का बहुत सम्मान करता था। इसी कारण शक्ति सिंह ने जयवंता बाई का भरपूर आदर सम्मान किया और उनकी सुख सुविधा का सारा प्रबंध कर दिया। कहते हैं जयवंता बाई भी वहाँ जाकर बहुत खुश थी, क्योंकि वह शक्ति सिंह को प्रताप की तरह स्नेह करती थी। जयवंता बाई की मृत्यु कब हुई, इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलता, परंतु कुछ प्रामाणिक किताबों के अनुसार जयवंता बाई की मृत्यु सन 1617 से 1620 के मध्य 80 वर्ष में हुई थी। धन्य हो ऐसी साहसी, स्वाभिमानी, उच्च संस्कारिता माता, जिन्होंने बालक प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया। हमें गर्व है कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हमारी इस धरती पर पैदा हुए। धन्य हो इनकी माँ, जिन्होंने ऐसे प्रताप को जन्म दिया। दोस्तों, अगर आपको छोटी सी हमारी ये जानकारी महाराणा प्रताप और उनकी माँ के बारे में अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पहले से पता था या नहीं। धन्यवाद।